बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। पहले अंधभक्त था, अब अंधभक्त छोड़ दिया मैंने। बच्चों ने सुसाइड किया है, उन बच्चों में से मेरा बच्चा भी हो सकता था क्या? फिर प्रमोट ही करा गया होगा और मिनिस्ट्रियां दी गई हैं उसको, कभी इस्तीफा नहीं देती भाजपा। अभी मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ और चीज़ें मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा यहाँ पे अलग है, क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो भीड़ जितनी शायद पहले थी उतनी होगी, बट भीड़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे लगा था सिर्फ बैनर लेके नारेबाजी चल रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग अपने सवालों को रख रहे हैं, यहाँ कुछ मीडिया वाले भी आए हैं और लोग उनको सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। अभी आगे चल के मैं भी कुछ लोगों से बातचीत करूंगा, पूछूंगा, उनकी राय जानूंगा इस वीडियो में। देखते हैं कैसा होता फर्स्ट टाइम किसी आंदोलन में जाना, लोगों से उनकी राय जानते हो, लोगों से कुछ सवाल करते हैं कि वो इस आंदोलन को लेकर के क्या सोचते हैं। मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो रिजाइन नहीं देते, तो आप क्या करोगे? ये प्रोटेस्ट ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और लोगों का गुस्सा बाहर आता रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 13 बच्चों ने सुसाइड किया है, उसकी जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं है। ये सरकार बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बाहर घूम रहे हैं विदेश दौरे पर, लेकिन 3 जो भारतीय मारे गए यूएस के द्वारा, उसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहे हैं वो। मतलब माय डियर फ्रेंड हर जगह पे चाटने की आदत है मोदी जी की। बढ़िया तो हमारे मनमोहन जी थे, बोलते नहीं थे लेकिन काम उनके काफ़ी अच्छे थे। द पीपल यूनाइटेड विल नेवर बी डिफीटेड। सबकी सेम उम्मीदें हैं और हम लोग चाहते हैं बस यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में एजुकेशन की बागडोर जाए जो अच्छे से इसको संभाल सके। इस्तीफा देना चाहिए। ऑफ कोर्स देना चाहिए यार, अब ना देंगे तो कब देंगे? नहीं दिया तो ऐसे ही चलेगा और अच्छे से चलेगा। हम रुकने वालों में से नहीं है। अब कॉकरोच निकले हैं तो खुल के निकलेंगे। मैमी पे को पैंट्स कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। डायपर क्यों लाए हो? भाई डायपर ये धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए है। या तो देखो उनको आ जाएगा तो वो पहनेंगे, नहीं तो एनटीए को पहनाओ, क्योंकि एनटीए का लीकेज नहीं रुक रहा है। तो ये इसका पूरा गारंटी है लीकेज रोकता है। तो हो सकता है ये पहन लेंगे या तो पहना देंगे ना उसको, तो लीकेज रुके। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मृत्यु हो रही है हमारे भारत देश के बच्चों का, ये भविष्य का गला घोटा जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। और जहाँ तक रही बात सरकार की, तानाशाही सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। आज हम लोकतंत्र में रहते हुए भी ना लाचार और बेबस बन के रह गए हैं। तुम बोलते मैं चाय बेचता था, तो चाय बेचते बेचते प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? यही तो हमारी गलती होगी कि हमने चाय बेचने वाले को इतना बड़ा पद संभाल दिया। आपने देश को है ना एक उसके हाथों में दे दिया, गवार के हाथों। मंत्री या जो भी है मंत्री उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? लंदन, अमेरिका, यूएस। और हमें छोड़ दिया उनके बच्चे। हाँ, सरकारी छोड़ गए और दूसरी बात धर्म और जात के ऊपर लड़ाने के लिए छोड़ दिया। भाई मेरे को भी एक मास्क चाहिए, ये ले लूं? हाँ लो भाई, लगाता हूँ, रुक जाओ। तो भाई आपको एक बंदे से मिलाता हूँ जिनको इन भाई ने पहला था। देखो ये भाई थे ना जिसको ऑनलाइन पहला था, वो बंदा भाई मिल गया मुझे। ये रहा जी भाई, लखनऊ की बात है, वो लखनऊ में अच्छी तरीके धुलाई करी। जस्टिफाइड करते हो आप अपनी जर्नलिज्म को? बहुत ज्यादा करते हो। गोगी भाई वो भाई नहीं है, कोई और है बस। भाई थोड़ा लगता है उसकी तरह, तो ये मत सोचना है वही बंदा है वो। हाँ एक बंदा रियल है यहाँ पे, वो भाई है दोनों भाई ने सही से एकदम पेला था। पत्रकार आए तो मैंने तो पता है आपको वो भाई। बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। पहले अंधभक्त था, अब अंधभक्त छोड़ दिया मैंने। गोबर खाना बंद कर दिया। कहाँ से आए हैं? मैं यही कनाट प्लेस ए ब्लॉक में रहता हूँ। भाई साहब 15,000 रुपए किराया देना पड़ता है, 5,000 3,000 रुपए बिजली का बिल और 3,000 रुपए पानी का। कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से आएगा? बताओ ना, आप बताओ ना। है ये आ गया मोदी मीडिया को कितना देता मालूम है? ये लोग भारतीय बीजेपी वाले 4,500 करोड़ रुपए बत्ती जल जाती है। 131 करोड़ रुपए मोदी जी की रैली में लगता है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये हमारी पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा। तुम हिसाब किताब क्यों नहीं दोगे? अंकल का एक लड़का है जो कि 29 साल का हो चुका है और वो अभी भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है और पेपर लीक से बहुत परेशान है। अंकल बता रहे हैं कि अभी भी वो उसका खर्चा उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका लड़का गवर्नमेंट जॉब करे, बट पेपर लीक की परेशानी से अंकल बहुत ज़्यादा परेशान है यार। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी यार। अंकल बता रहे हैं अपना दर्द, सुन के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया यार। कुछ तो करना चाहिए सरकार को यार। दोस्तों वीडियो में आगे बने रहना। मैं आपको अभी एक बंदे से मिलाना चाहता हूँ, और हाँ छोटे ध्रुव राठी से भी आपको मैं इस वीडियो में मिलवाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कई ऐसे चेहरे दिखाऊंगा जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटरनेट पे वायरल हो चुके हैं। सबसे बात करेंगे। होगा अश्मित नाम है भाई का। भाई वो ये बताओ वो बंदा कौन था जो चमका रहा था? ओ ये लखनऊ में जब प्रोटेस्ट नहीं, ये जो
ये जो लखनऊ में प्रोटेस्ट था तब ये नारे लगा रहे थे कि वहाँ पर भारत के टुकड़े होंगे, नारे लग रहे हैं, जय भीम आतंकवादी नारा है, ऐसा इनका कहना था। तब हमने इनको बस कह दिया था चुप रहो, तुम यहाँ पर आतंकवादी विचारधारी ना रखो। अच्छा, तो उसी पे गुस्सा है ये तो ये आपको बोल रहे हैं। गायब हो गया क्या? लोग मेरे को ही कह रहे हैं कि तुम प्रोटेस्ट खराब करने आए हो क्या। कौन सी का कह रहा है? ये यहीं पे छात्र कह रहा है अपने आप को, मीडिया वाला बता रहा है, कभी छात्र बता रहा है। ये भाई वही होंगे, गोगी सुअर होंगे। गोगी सुअर। एक सवाल पूछना है हर्ष भाई से कि भाई हर्ष भाई आपने जो तोड़ा जी भाई, वो कैसे तोड़ा ये बताओ बस। भाई बहुत मेहनत लगी उसमें, 1 साल तक वो देखा मैंने कि क्या करता है वो, मैंने समझा क्या करता है वो, फिर मैंने दिखाया। लेकिन वीडियो आपकी बहुत वायरल गई, कम से कम 30 मिलियन व्यू गए आपके। लेकिन एक सवाल और पूछना है, यहाँ पर एक बंदा आपका हैटर घूम रहा है, आपको गाली दे रहा है, व्यूज वर्ड यूजिंग कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? यहाँ पे सारे अपने ही लोग हैं, कुछ कोई यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। वो अभिजीत के कंधों पे था लोगों के, इसलिए उसको मार दिया गया। नहीं, यहाँ पे सारे अपने ही लोग हैं जो आसपास खड़े हैं, कोई कुछ नहीं होने देगा। वो दूर से गाली दे रहा है आपको, फालतू डर नहीं है इतना। अगर मान लो भाई अगर इस्तीफा नहीं दिया तो फिर क्या होगा? इस्तीफा नहीं दिया तो मेरे ख्याल से भारत के आगे भारत का कोई फ्यूचर है नहीं। एजुकेशन में कुछ हो नहीं पाएगा रिफॉर्म। आप देख रहे हो कि 10 साल से एजुकेशन का बजट गिरता चला जा रहा है भारत में। अभी शायद इस्तीफा होता, कोई ढंग का एजुकेशन मिनिस्टर आता, सोनम वांगचुक जी जैसा, तो शायद एजुकेशन में तरक्की करता, भारत के लोगों का फ्यूचर दिखता। इससे फ्यूचर ही खराब होने वाली है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आखिरी वो है, आखिरी बार भारत आ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, शिक्षा मांगने के लिए। इसके बाद शायद आएगा भी नहीं, इस्तीफा नहीं हुआ तो। देश के तो बुरे हाल हो जाएंगे ऐसे। वो तो अभी भी हैं, अभी कौन से बहुत अच्छे हाल हैं भाई। देश के अच्छे हाल करने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। अगर अच्छे हाल होते तो ये लोग अपने घर में बैठ के एंजॉय ना कर रहे होते। लेकिन पहली बार जैसे पहले यहाँ पर हुआ था प्रोटेस्ट, उससे ज्यादा भीड़ है ना यहाँ पर आपकी बार? भीड़ तो है और ज्यादा होगी, आप टेंशन मत लो। अभी तो प्रोटेस्ट का टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो पहले ही है हम लोग। भैया मैं खुद 9 बजे से आया हूँ यहाँ पे, कोई नहीं था, सबसे पहले मैं ही आया हूँ यहाँ पे। 2 बजे तक देखना, ये पूरा भर जाएगा भाई। बिल्कुल यार, क्या बोलना पूछो। कुछ बता रहे थे ना सेलिब्रिटी। ये सुअर कैसे बोला था? ये भाई ये कितना सुअर है, महा सुअर है ये अपने आप को देखा कितना बड़ा सुअर है ये, देखते हो? ये देखो भाई, आँख का पता ही नहीं चल रहा है साला कहाँ है। देख रहे हो? तो भाई ये हर्ष भाई को ही सुअर बोल रहे हैं। ये रे भाई, ये सुअर को देखो भाई, उनसे बात करो ना आप जा करके। ये इतना बड़ा सुअर है, इतना बड़ा सुअर है, पूरे देश छुआ सकता है इतना बड़ा सुअर से। ये कहीं भी चुपके से ये वीडियो बना करके निकलेगा, इसको क्षमता नहीं है सामने से वीडियो बना करके ये निकलेगा। अरे भाई सामने तो बना रहा है वो खड़े खड़े यार। अरे ये अभी देखो तो कैमरा चालू करेगा, देखना ये कैमरा चालू करके चुपके से वीडियो बनाएगा। ये जैसे शिवम भाई खड़ा, ओए देख लो यहाँ पे कुछ पहुंच गया, इसको बोलेगा देख लो कुछ पहुंच गया। लेकिन मेरे को एक बात तो बताओ, ये भाई क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े वीडियो तो बना रहा है वो भाई। तो आप किसके साथ हो? आप यहाँ क्यों आए हो? हम जो है हम 140 करोड़ देशवासियों के साथ। नाम क्या आपका? मुस्कान। याद कर आई हो अब नीट की फुल फॉर्म? याद करके भी लाई हूँ, लिख के भी लाई हूँ, और जिसको याद नहीं वो भी याद कर ले, बिकॉज इसके बिना आपको प्रोटेस्ट में आने का कोई राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया। थोड़ा सा विदेश यात्रा पर बिजी हैं और झालमुरी खाने में, थोड़ा सा मेलोडी बांटने में, तो जब उनको फुर्सत मिलेगी तो करेंगे। हम आशा करते हैं मोदी जी जल्दी फ्री हो जाए अपने इस बिजी शेड्यूल। गो प्रधान गो, गो प्रधान गो। अभी मैं आपको वीडियो में हर्ष भाई को दिखा चुका हूँ और उस लड़की को भी दिखाया है मैंने जिससे नीट की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और उस लड़के से भी बात करी जो ध्रुव राठी की तरह वीडियो बनाता है। और बाकी मैं ये बोलूँ कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर इतने भीड़ आएगी, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी प्रोटेस्ट में आऊँ, और मुझे यहाँ पर आकर के काफ़ी अच्छा लगा। खास करके यहाँ पर मैंने देखा कि अभिजीत ने यहाँ पर चम्मच और थाली भी मंगाई थी, लोग लेकर आए हैं, उसको बजा भी रहे हैं। अरे बोल रहे हैं गोदी सुअर, गोदी सुअर। इतना तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी के खिलाफ उसको भगा रहे हैं यहाँ पे भाई। इसकी ऐसी तेजी कर दी, इसकी जिंदगी खराब कर दी यहाँ पे। ये रहा भाई वो बंदा, इसको पुलिस लेके जा रही है क्योंकि ये बंदा भड़काने वाले काम करता है। ये बंदा हमेशा इस चक्कर में इसको यहाँ से भगा रहे हैं अब। और ये बंदा हमेशा भड़काने वाला काम करता है, इस चक्कर में यहाँ पे इसको भगा रहे हैं सारे। यहाँ देखो भाई प्रोटेस्ट वाले बंदे आ गए हैं और सब इसको भगाने के लिए रेडी हैं। कुछ ने शायद इसके एक आधा थप्पड़ वप्पड़ भी जड़ दिया होगा, अब इसको यहाँ से भगा रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी गाइस कि पुलिस ना बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होने दे रही है यहाँ पे। अगर कोई यहाँ पे मतलब भड़काऊ भाषण दे रहा है या इंटरव्यू भड़काऊ वाले ले रहा है तो पुलिस उसको भगा दे रही है, और जो प्रोटेस्टर हैं वो भी पुलिस को बता दे रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं जिस वजह से अराजकता फैल सकती है। उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसको भी भगा दिया गया है, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप ये भीड़ देख रहे हो, ये फ्रस्ट्रेशन है,
फेलियर है सरकार का। ये वो लोग नहीं है जिन्हें यहाँ पर पैसे दे के बुलाया गया है, पैसे लगा करके खुद आए हैं। और दिल्ली से ही नहीं, केरला, महाराष्ट्र, यूपी, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और प्रोटेस्ट में सबने भाग ले रखा है। आपका एक ही मुद्दा है कि जो पेपर लीक हुए हैं अब उसके वजह से कई बच्चों की जान चली गई है, तो सबकी यही डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन दे। अब मेरा ये सवाल है, क्या इतने सबके बाद भी रिज़ाइन होगा? क्योंकि अभी तक मोदी जी ने कुछ तो ट्वीट भी नहीं करा, अभी भी वो बाहर जा कर के घूम रहे हैं, मज़े से मेलोडी खा रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो लगता नहीं है कि देश में बदलाव आएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। सबके बाद भी क्या देश में सुधार होता है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर बदलेंगे या नहीं। प्रोटेस्ट में आके मैंने एक बात ये जानी कि अगर आप एकजुट हो जाओ तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ आकर के इतनी मैंने भीड़ देखी, ये फर्स्ट टाइम मेरा था कि मैं किसी प्रोटेस्ट में आया और वाकई में ही मुझे आके यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप आते तो आपको भी काफ़ी अच्छा फील होता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, ये हर किसी के फ्यूचर का मुद्दा है। वो चाहे हमारे घर में हो या किसी और के घर में बच्चे हों, आगे बच्चे बड़े होंगे, एग्ज़ाम देंगे और अगर उनके साथ ही ये घटना होती है तो फ़ायदा क्या। तो इससे बढ़िया ये था कि आप यहाँ आते और आने के बाद प्रोटेस्ट में शामिल होते, जैसे ये भाई हुए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, भारत की जो है पॉलिसी ऐसा है, 2014 में एजुकेशन पे खर्चा किया जा रहा था 4.5% जीडीपी का, अब खर्चा किया जा रहा है 2.5% जीडीपी का। जिस तरह सब कुछ में खर्चा बढ़ रहा है और भारत की सरकार जो एजुकेशन पे खर्चा कम कर रही है। हम लोग को चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर से हर हालत में रिजाइन दिलवाएं। जब तक वो रिजाइन नहीं देगा तब तक भारत की पॉलिसी अच्छी नहीं बनेगी। दोस्तों पता है मुझे इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात क्या लगी? अगर आप कुछ स्टेज पे चढ़ के कुछ बोलना चाहते हो तो आप वहाँ जा सकते हो, अपनी पर्ची भेज सकते हो और आपका नाम लेकर के स्टेज पे बुलाया जाएगा। अभी एक लड़का है जो जयपुर का है, वो बोल रहा है अपने विचार जो वो लिख कर लाया था और उसको मौका दिया है अभिजीत ने। उन्होंने बोला अगर कोई भी हो यहाँ पर आ सकता है और आकर के अपने विचार रख सकता है। प्रोटेस्ट जुलूम बा, गाड़ी बन के प्रोटेस्ट जुलूम बा, हक मांगा लाठी पड़ी सट से, हक मांगा लाठी पड़ी सट से, हक तो लग जाई धक 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 से, बड़े 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 लोगन के कॉन्वेंट स्कूल भैया, बड़े लोगन के कॉन्वेंट स्कूल भैया। यहाँ पर कल तक रहना है और अभी इसके बाद 6 बजे जंतर मंतर जाएंगे। अभी रिक्वेस्ट की गई है पेरेंट्सों से, टीचरों से और स्टूडेंट्सों से कि वो यहाँ आएँ और आकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर शामिल हो। भाई से रक्षा करनी होगी तो इसके लिए देश की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई है, वो ये है कि पुलिस वालों ने अनुमति नहीं दी आगे प्रदर्शन करने की। बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 बजे तक कर सकते हो, लेकिन अभी अभिजीत ने बोला है आपको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है, चाहे हमको जेल में भेज दें या लाठी चार्ज कर दें, डंडे मारे। अब बस ये देखना रह गया है यहाँ पे कि लोग कब तक टिके रहते हैं, कब तक बैठे रहते हैं। मैं भी यहीं हूँ और देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि एंड तक लोग क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं या नहीं जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था आगे वीडियो में कि थाली लाने के लिए बोला था, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ थाली लेकर आए हैं और बजा भी रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे प्रदर्शन करने का एक तरीका था और ये ऑलरेडी बोला गया था लोगों से कि आप थाली लेकर आना, इसलिए यहाँ पर लोग थाली बजा करके प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी पिछले 10 दिन में पुणे गया, पुणे के बाद में लखनऊ गया, लखनऊ के बाद में अमृतसर गया, अमृतसर से मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर से मैं जयपुर गया, जयपुर से मैं नागपुर गया। हर एक एयरपोर्ट पर, हर जगह मुझे पुलिस वाले मिले और उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे बच्चे भी परेशान हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 5 बज चुके हैं यहाँ पे और पुलिस सबको भगाने में लग गई है। पुलिस ये आ गई है मेरे पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ पास से।
सबको पुलिस भगा रही है। अब यहाँ पे बोल रही है घर जाओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 5 बजे पुलिस भगा देगी, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करना चालू कर दी है, वो यहाँ से भगा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जो हमारे CJP के स्पोक पर्सन है वो जाते हैं या नहीं जाते, वो क्या करते हैं, उनका अगला एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका, देखते हैं। प्रोटेस्ट मेरे लिए एक याद बन गया है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी प्रोटेस्ट में आया था और ऐसी चीज़ें देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे एहसास हुआ कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश में ऐसे ही अराजकता फैलती रहेगी, करप्शन फैलता रहेगा, तो देश का क्या ही होगा। रद्द कर दिया इन्होंने सीटी मार मार के। फिर भी खैर अभी भी प्रोटेस्ट चालू है। मेरे पीछे आप देख सकते हो अभी भी लोग खड़े हुए हैं और अभी भी इस्तीफे के नारे लग रहे हैं। देखते हैं कि इस प्रोटेस्ट के बाद इस्तीफा दिया जाएगा या नहीं। कहीं ये धरना कहीं ये लाठी चार्ज न कर दे। अब ये लोगों को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि पकड़ लिया है, यहाँ पर 2 लड़कियों को पकड़ लिया है और साथ में एक और लड़कियों को पकड़ लिया है। 3 लड़कियों को यहाँ पर पकड़ के लेके जाया जा रहा है जबरदस्ती, जो कि धरने पे बैठी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में जबरदस्ती पकड़ के ले आया जा रहा है और एक लड़की तो रोने भी लग जाती है और फिर उसको छोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में ये लाठी चार्ज भी कर देंगे, हो सकता है कि लोगों को मारे भी। इस तरीके से प्रदर्शन को बंद करवा रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? भाई ये नहीं होना चाहिए और मेरे हिसाब से इन जो ये प्रदर्शन बंद करा रहे हैं इनको भी हमारा ही साथ लेना चाहिए, क्योंकि इनके भी बच्चे हैं, यू नो या तो इनको एक कंप्लीट पिक्चर देखना चाहिए कि हो क्या रहा है आजकल देश में। ये जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। जितनी जल्दी ये प्रदर्शन बंद कराया, क्या पेपर लीक भी बंद हो जाएगा इतनी जल्दी? भाई काश काश, पर इनको पैसे खाने से फुर्सत मिलेगी तब। मेलोडी खाओगे? वो मेलेनी खाएगी, मेलेनी को खिला रहा है वो। क्या करूं, चला जाऊं सर? मुझे सर बाहर भेज रहे हैं, जाएं सर? तो अब भाई रोड पे से भी भगा रहे हैं सभी लोगों को। पीछे देख सकते हो मेरे लोग आ गए हैं भगाने के लिए, पुलिस वाले। अब मुझे लग रहा है ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और थोड़ी देर में ऐसा लगता है जो अभिजीत हैं वो भी उतर के नीचे ही आ जाएंगे। लेकिन ये गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बताना कमेंट में।